Hey everyone, welcome back. My name is Akash and I am a software engineer. Now, since you guys are studying computer science, I am thinking that some of you would want to become software engineers, some of you would want to become software architects. So now this course gives you a very good base अगर आपको कंप्यूटर साइंस अच्छा लगता है या फिर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है या फिर एआई से रिलेटेड भी कुछ करना हो. This course would be really necessary to gain knowledge and skills in that domain. सो लेट्स लुक एट दिस सेशन. हम लोग देखेंगे कि 2025 में सीबीएसई ने आपका सिलेबस कैसे रखा है. सो विल स्टार्ट ऑफ विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, व्हाई यू आर लर्निंग इट. आपको इसको पढ़ के क्या फ़ायदा होने वाला है. व्हाट इज़ द एग्जामिनेशन पैटर्न लाइक. सो बेसिकली देर इज़ सम थ्योरी एंड देर इज सम प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स टू इट, जहाँ पर आपको कोडिंग करनी पड़ेगी, क्वेरीज लिखनी पड़ेंगी. सम ऑफ द की टॉपिक्स एंड कंसेप्ट्स, बेसिकली चैप्टर वाइज आपको कौन से टॉपिक्स नेसेसरी है पढ़ने के लिए एंड कौन से टॉपिक्स एग्जाम में ज़्यादा पूछे जाते हैं. एट द एंड सम टिप्स एंड स्ट्रैटेजीज टू अंडरस्टैंड कोडिंग एंड राइटिंग कोड इन अ बेटर वे. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स. क्यों कर रहे हैं हम लोग ये कोर्स, क्या होगा ये कोर्स करके, क्या फ़ायदा होने वाला है. तो बेसिकली व्हेन यू आर लुकिंग एट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, देर आर टू थिंग्स. फर्स्ट इज आइदर यू कैन बिकम अ बैक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो बेसिकली सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, जो चीज़ें यूज़र्स देख नहीं सकते हैं. एंड द अदर वन इज़ फ्रंट एंड. फ्रंट एंड मतलब सामने से जो चीज़ें दिख रही हैं. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ जोमेटो. ठीक है, जोमेटो एक ऐप है, आप देख सकते हो. आप ऐप में आपको मेन्यू दिख रहा है, आप स्क्रॉल करोगे आपको रेस्टोरेंट दिखेंगे. वो सब चीज़ें जो आपको दिख रही हैं वो फ्रंट एंड वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं. एंड इन द बैकग्राउंड जो ऑर्डर बुकिंग हो रहा है, जो आपका राइडर अलोकेट कर रहा है, जो आपका एड्रेस सेव कर रहा है, वो सब चीज़ें देख रहा है बैक एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जो आपको दिख नहीं रही है. सो लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या होगा कंप्यूटर साइंस में, बेसिकली आपको बैक एंड फ्रंट एंड ये सब चीज़ें के बेसिक्स जो है वो अच्छे से आने चाहिए. तो क्लास 11th में आपने थोड़े कॉम्पिटिशनल थिंकिंग किया था. सो एग्जैक्टली इन द सेम वे पाइथन में थोड़े एडवांस्ड फंक्शंस आप देखोगे. एडवांस फंक्शंस कैसे क्रिएट करते हैं, फाइल कैसे हैंडल करते हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स, एक या दो नए डेटा स्ट्रक्चर्स होने वाले हैं. An understanding of computer networks for any software engineers, understanding computer networks is very important along with the database management. तो तीन चीज़ें आप देखोगे, पाइथन प्रोग्रामिंग, डेटाबेस मैनेजमेंट जहाँ पर आप एसक्यूएल क्वेरीज लिखोगे, एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स. हाउ इज़ द मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर दिस दो. तो अगेन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज पाइथन प्रोग्रामिंग एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग. वी विल स्टार्ट ऑफ विद द रिविजन फर्स्ट, क्योंकि 40 मार्क्स का है, बट इसमें से 40 जो मार्क्स है इसमें थोड़ा पोर्शन ऐसा है जो आपको क्लास 11th के बेसिक से आएगा. सो अगर आपने क्लास 11th में ज़्यादा ध्यान ना दिया हो या फिर अगर आपको थोड़ी चीज़ें डिफिकल्ट लग रही हो, वी विल कीप अ रिविजन सेशन जहाँ पर हम लोग क्लास 11th को रिवाइज करेंगे, या फिर यू कैन ऑल्सो रेफर टू द क्लास 11th वीडियोज़. नेक्स्ट अप इज कंप्यूटर नेटवर्क्स. नॉट दैट हैवी वेट बट इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. एंड डेटाबेस मैनेजमेंट में थोड़ी एसक्यूएल क्वेरीज आपको सीखनी पड़ेंगी. So let's quickly look at the important topics within each of these units. तो अगेन प्रैक्टिकल आपका 30 मार्क्स का आता है, जिसमें आपको पाइथन प्रोग्राम्स लिखने पड़ेंगे, एसक्यूएल क्वेरीज लिखने पड़ेंगी, एंड देयर हैज़ टू बी अ रिपोर्ट फाइल. सो कॉम्पिटेशनल थिंकिंग में आपको पाइथन बेसिक्स रिवाइज करने होंगे, बट अलॉन्ग विद दैट देयर आर अ कपल ऑफ थिंग्स दैट यू वुड नीड टू नो, दैट इज फंक्शंस एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग. आप फाइल्स रीड करना स्टार्ट करोगे. हाउ टू रीड अ CSV फाइल. CSV फाइल इज ऑल्सो नोन एज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू फाइल. जनरली जो आपका टैबुलर डेटा होता है इस फॉर्म में स्टोर होता है. यू विल ऑल्सो लर्न अबाउट न्यू डेटा स्ट्रक्चर्स, स्टैक्स एंड क्यूज, एंड हाउ डू यू इम्प्लीमेंट दैट. सो इसके ऊपर आप प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू लर्न न्यू डेटा स्ट्रक्चर्स फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्यूटर साइंस. एज आई से, डेटा स्ट्रक्चर्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. अगर आप देखोगे किसी भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू के लिए भी डेटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो इट इज़ काइंड ऑफ इम्पॉर्टेंट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कंप्यूटर नेटवर्क्स. कैसे नेटवर्क इवॉल्व हुआ एंड हाउ डज नेटवर्क हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ मीडिया एंड अदर डेटा. अगर आप देखोगे यूट्यूब के अंदर there are a lot of videos, billions of videos, but anyone can access those videos using a network. We will also learn about network topologies.
सो देर इज़ अ क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. अगर आप COD खेलते हो, अगर आप PUBG खेलते हो, तो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर या क्लाइंट टू क्लाइंट आर्किटेक्चर कैसे वर्क करता है, एंड हाउ डू यू प्ले दीज गेम्स. मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट विच इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ पर आप डेटाबेस मैनेजमेंट सीखोगे. सो फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई भी पाइथन प्रोग्राम क्रिएट किया है, दिस प्रोग्राम माइट नीड सम डेटा. सो इस डेटा को एक्सेस आप कैसे करोगे? आप SQL क्वेरीज लिखोगे जो डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेगा एंड आपको चीज़ें रिटर्न करेगा. सो दिस इज़ अ बेसिक फंक्शन जहाँ पर डेटाबेस को मैनेज किया जाता है. आप देखोगे व्हाट इज़ अ रिलेशनल डेटा मॉडल एंड हाउ टू राइट क्वेरी लैंग्वेज. Query language is nothing but how do you talk to a database. For example, you want to get the ranks of first 50 students in JE and आपके पास 2 लाख या 3 लाख students का data है. How do you get the top 50 students using SQL data? So this is just an example. So these will be the key topics for your computer science in class 12. But again, the most important thing would be to revise Python, because आपने जो क्लास 11th में पाइथन पढ़ा था, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन अ बेटर वे इन क्लास 12th. यू हैव टू फोकस ऑन फंक्शंस एंड error handling. Along with that, SQL queries are important. So there are different type of queries. You have to practice those. But the best way to remember all this, to keep on practicing all this, is by being consistent. Like in 10th 11th, आप लास्ट डे पे या लास्ट वीक में ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते हो, बिकॉज पाइथन प्रोग्रामिंग कैन गेट अ बिट कॉम्प्लिकेटेड अगर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसमें. तो आई वुड सजेस्ट टू गिव एटलीस्ट 1 to 2 hours a week at least on Python programming specifically and get your doubts resolved. अगर आपको कोई भी सिंपल सा भी डाउट है पाइथन प्रोग्रामिंग में, SQL क्वेरीज में, गेट इट रिजॉल्व यूजिंग योर स्कूल. अपने क्लास टीचर को पूछो, सब्जेक्ट टीचर को पूछो, और मे बी यू कैन ऑल्सो कमेंट ऑन एनी ऑफ माई वीडियोज. आई बी एबल टू हेल्प यू आउट दैर. सो फॉर क्लास 12th वी विल बी कमिंग अप विद न्यू वीडियोज़ जहाँ पर हम लोग ये सारे सेशंस कवर करेंगे. बट इफ़ यू वॉन्ट अ सेपरेट वीडियो जहाँ पर मैं स्पेसिफिकली कुछ और डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स. You can share this video with your friends who are also studying for class 12 computer science. I'll be seeing you in the next one. Till then, stay awesome. Bye bye.